नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का टॉपिक है डिवाइड एंड कॉन्क्वर का एक और एग्जांपल, Kurosawa एल्गोरिथम फॉर फास्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर्स। अब ये लार्ज नंबर्स क्या हैं, हम इनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इनका ट्रेडिशनल मेथड क्या है, और इसका जो Kurosawa एल्गोरिथम जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, वो कैसे फास्टर है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिशनल वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। तो सपोज दोस्तों, अगर हमें ये दो नंबर्स हमें दिए हुए हैं 45 इंटू 36, इन दोनों का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसके लिए आप किस तरह से ट्रेडिशनल मेथड में हम कैसे करते हैं वो देखिए। तो एक बहुत सिंपल वे जो हमने फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड क्लास में हमने सीखा है, तो यहाँ पे देखिए कैसे हम करते हैं। तो सबसे पहले हम 6 का दोनों नंबर्स में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 30 एंड 27 ये आ जाएगा। देन हम इसमें एक क्रॉस लगा देते हैं, फिर इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 4 जा 12 एंड 13। ये इस तरह से फिर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों को हमने जोड़ा तो ये आ जाएगा 0 7 5 12, 2 कैरी 1 2 3 5 एंड 6 1। सो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये ट्रेडिशनल मेथड है जो हम जनरली यूज करते हैं। लेकिन आप देखेंगे दोस्तों कि अभी तो ये सिंपल 2 डिजिट का नंबर था। अगर मैं आपको दे दूं कि 1 2 3 4 5 इंटू 6 7 8 9 5, इन दोनों का नंबर को मल्टीप्लाई करिए तो आपको कितना टाइम लगेगा। और अगर आप देखेंगे तो ये मेथड जो हमने यहाँ पे यूज किया है, इसके सेम मेथड के साथ इसमें टाइम बहुत लग जाएगा। अब इसमें देखिए कि हम कैसे कर रहे हैं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। अगर आपको दो एन डिजिट के नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे ये दोनों दो दो डिजिट के नंबर हैं, एन डिजिट के नंबर आपको दिए हुए हैं, तो आप इन दोनों एन डिजिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए कितने मल्टीप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। तो देखिए पहले पहले हमने इसको 6 में 6 को 5 में मल्टीप्लाई किया, देन 6 को 4 में मल्टीप्लाई किया तो हमने 270 निकाला। उसके बाद हमने 3 को 5 में मल्टीप्लाई किया और 3 को 4 में मल्टीप्लाई किया तो 135 हमने निकाला। फिर इन दोनों को ऐड किया हमने। अब आप देखिए दोस्तों, अगर मैं 2 डिजिट के नंबर को दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं 4 मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे सेम मेथड ट्रेडिशनल मेथड अगर मैं यूज करूं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, तो फिर मेरा प्रोसेस क्या होगा कि मैं 5 को पहले इन पांचों में मल्टीप्लाई करूंगा और जो भी आंसर आएगा उसको मैं लिखूंगा। फिर 8 9 को मैं पांचों में मल्टीप्लाई करूंगा, 8 को मैं पांचों में मल्टीप्लाई करूंगा, 7 को मैं पांचों में मल्टीप्लाई करूंगा। इस तरह से अगर 5 डिजिट के दोनों नंबर्स हैं तो मैं 5 इंटू 5 मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 5 नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं। और अगर मैं यहां 2 डिजिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2 इंटू 2 नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन में यहां यूज कर रहा हूं। इसका मतलब है कि जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें हम कितने मल्टीप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। अगर एन डिजिट के नंबर्स हैं, एन डिजिट के नंबर्स हैं, तो हम उसमें ऑलमोस्ट एन स्क्वायर नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। ऑलमोस्ट एन स्क्वायर नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं। तो यहां पे अगर मैं इन नंबर्स इस नंबर को थोड़ा रिड्यूस कर पाऊं तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो देखिए ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको क्या लिख दूं, 45 को मैं लिख सकता हूं 40 प्लस 5 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और 36 को मैं लिख सकता हूं 30 + 6 लिख सकता हूं दोस्तों। अगर मैं इसी तरह से कोई भी नंबर है, मैं इन दोनों नंबर्स को ले लेता हूं ए बी सी एंड डी, ये मैंने ले लिया। अब 45 के दोनों डिजिट्स को मैंने नाम दिया ए बी और 36 के दोनों डिजिट्स को मैंने नाम दिया सी डी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं इसको इस तरह से 45 की जगह मैं ऐसा लिख दूं a इंटू 10 प्लस 5 इंटू c इंटू सॉरी प्लस नॉट 5, इट इज b।
प्लस सी इंटू 10 प्लस डी, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो क्या होगा दोस्तों, देखिए सिंपल मेथड है। हम पहले इन इसका दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, फिर इसका हम दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो पहले इसका मैं दोनों में मल्टीप्लिकेशन करूं तो क्या, देखिए a इंटू सी इंटू 10 इंटू 10 100 प्लस a इंटू डी इंटू 10 प्लस b इंटू सी इंटू 10 प्लस b इंटू डी, ये आ जाएगा दोस्तों। अब आप देखिए, अब मैं ये 100 है, ये 100 के मल्टीप्लायर ले रहा हूं, मैं 10 के मल्टीप्लायर ले रहा हूं, और जो 1 के मल्टीप्लायर है वो उनको मैं सेपरेट कर रहा हूं। तो 100 का मल्टीप्लायर है a इंटू सी इंटू 100, और 100 को मैं लिख सकता हूं 10 टू द पावर 2, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आप देखिए प्लस a इंटू, इन दोनों में से अगर मैं 10 कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, a इंटू डी प्लस b इंटू सी इंटू इंटू 10 प्लस, सॉरी वेरी सॉरी, प्लस b इंटू डी। तो देखिए दोस्तों, अगर ट्रेडिशनल मेथड में अगर मैं देखूं तो हमें 100 का मल्टीप्लायर कितना मिलेगा, a इंटू सी, 10 का मल्टीप्लायर कितना मिल रहा है, a इंटू डी प्लस b इंटू सी, और ये जो 1 का मल्टीप्लायर है वो b इंटू डी। तो ये मल्टीप्लीकेशन होगा टोटल इन दोनों का, ये ट्रेडिशनल मेथड है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे हमने कितने मल्टीप्लिकेशन यूज किए हैं, 2 डिजिट के नंबर थे, मैंने इसको जनरलाइज क्यों किया अभी मैं उसका रीजन भी बताता हूं। तो जनरलाइज, यहां पे हमने 2 डिजिट के नंबर थे, तो हमने 1 मल्टीप्लिकेशन, 2 मल्टीप्लिकेशन, 3 मल्टीप्लिकेशन एंड 4 मल्टीप्लिकेशन, 4 मल्टीप्लिकेशन हमने की है। और आप एक और चीज ध्यान दीजिए, 2 डिजिट का नंबर है तो यहां पे 10 की पावर 2 आ रहा है, और यहां पे 10 की पावर 1 आ रहा है, और यहां पे 10 की पावर 0 आ रहा है, राइट। अब मान लीजिए दोस्तों, अगर ये सेम मेथड में मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो जितने नंबर डिजिट हैं उतने का स्क्वायर मैं उसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहा हूं। 2 डिजिट थे तो मैंने यहां पे 4 मल्टीप्लिकेशन यूज किए, 4 मल्टीप्लिकेशन यूज किए। अब कैसे किए, अब इसी मेथड को अगर मैं लार्ज नंबर्स पे अप्लाई करूं तो वो कैसे होगा, वो मैं आपको एक बार क्लियर करता हूं। तो अब मैंने इसको जनरलाइज करने का मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं 2 लार्ज नंबर ले रहा हूं, लार्ज नंबर में अभी मैं 4 डिजिट के नंबर्स ले लेता हूं। तो मैंने लिए 1 2 3 एंड 4, देन इनटू 5 6 7 8, ये 2 4 डिजिट नंबर्स हैं, ये 2 4 डिजिट नंबर हैं। अब इनको मुझे मल्टीप्लाई करना है सेम मेथड का यूज करके, तो देखिए कैसे करेंगे हम। अब देखिए, मैंने इन दोनों को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया, इन दोनों को मैंने बी से रिप्रेजेंट किया, इन दोनों को मैंने सी से रिप्रेजेंट किया, और इन दोनों को मैंने डी से रिप्रेजेंट किया। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए अब इसका जो मेथड है, जो वो आएगा, आंसर आएगा, वो कैसे आएगा। अभी हमने जो ए बी सी का जो फॉर्मूला लिया था, हम सेम फॉर्मूला यहां पे यूज कर सकते हैं, हम सेम फॉर्मूला यहां पे यूज कर सकते हैं। तो ध्यान से आपने अभी देखा होगा कि हमने 3 टर्म्स यूज किए थे, ए इंटू सी इंटू 10 टू द पावर 2, जब हमने 2 डिजिट का नंबर यूज किया था तो 10 टू द पावर 2,
तो हमने यहां पे 10 टू दी पावर, अब हम 4 डिजिट का नंबर ले रहे हैं तो यहां पे 10 टू दी पावर 4 आ जाएगा। प्लस प्लस दो, एक टर्म और हमने यूज किया था, a इंटू डी प्लस b इंटू सी, और इसमें हमने मल्टीप्लाई किया था प्रीवियस केस में जब 2 डिजिट का नंबर हम यूज कर रहे थे तो हमने उसमें मल्टीप्लाई किया था 10 10 का, मतलब जितने नंबर ऑफ डिजिट हैं उसके हाफ पावर होगी 10 की। तो यहां पे 4 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, और तो यहां पे हो जाएगा 10 टू दी पावर 2 प्लस प्लस b इंटू डी, b इंटू डी। अब आप ध्यान देना दोस्तों कि यहां पे a क्या है 12, a क्या है 12 इंटू c क्या है 56, देन इंटू 10 टू दी पावर 4 प्लस, फिर a क्या है, सॉरी 12, और d क्या है इंटू 78 प्लस। अब आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि जब हम इन सभी मल्टीप्लीकेशंस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे तो फिर ये कितने नंबर का डिजिट हो गया, दो दो डिजिट के दो नंबर हो गए। तो अभी हमने जैसे दो डिजिट के नंबर को ए और बी में रिप्रेजेंट करके हमने आंसर निकाला था, और हम इसी तरह से हम 4 डिजिट के नंबर को हम हाफ में डिवाइड करके और उनका आंसर निकाल रहे हैं। इसी तरह से अब हम इसको सेम मेथड अप्लाई करके हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा तो वो यहां पुट कर देंगे, और इसी तरह से यहां पे भी 12 इंटू 78 का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, और b इंटू सी मतलब 34 और 56 का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। इसके बाद 34 और 78 का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे सेम मेथड का। इसका मतलब हम रिकर्सिव वे में इसको हम यूज कर सकते हैं सेम मेथड को, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए 4 मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं, 3 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए हम 9 मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, इस तरह से। तो यहां पे जो ये ट्रेडिशनल मेथड है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। अब ये कैसे आ रही है, हम ऐसे डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते, तो हमें इसके लिए रिकरेंस रिलेशन बनाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए रिकरेंस रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो अब आप देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं रिकरेंस रिलेशन बनाता हूं और उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे रिकरेंस रिलेशन को, और उसके बाद फिर हम जो करसोवा मेथड है, जो एल्गोरिथम है, उसको भी हम यूज करेंगे और उसका भी हम रिकरेंस रिलेशन क्रिएट करेंगे। फिर देखते हैं वो कितनी फास्ट है। अब देखिए दोस्तों, अगर मेरे को n डिजिट के नंबर्स को, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में tn टाइम लग रहा है, मैं मान लेता हूं कि n डिजिट के दो नंबर मेरे को दिए गए और उनको मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो उनको मल्टीप्लाई करने में मुझे कितना टाइम लग रहा है, tn टाइम लग रहा है। अब ये tn टाइम किसके इक्वल है, वो देखिए, वो tn टाइम किसके इक्वल है, यहां पे हम कितने मल्टीप्लाई यूज कर रहे हैं, 4 मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं, 4 मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं, और कितने डिजिट के मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं, अगर n डिजिट हैं तो हम n बाई 2 डिजिट के 4 मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं। अभी यहां पे हमने जैसे इस एग्जांपल में हमने लिखा कि 4 डिजिट का नंबर था, बस 4 डिजिट के दो नंबर थे, उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, और हमने वही फॉर्मूला यूज किया। तो हमने 4 डिजिट के नंबर को जो मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करने के लिए 2 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया, 2 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया। इसका मतलब अगर हम n डिजिट के नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमें फाइंड आउट करना है तो नॉर्मल मेथड से या ट्रेडिशनल मेथड से हम उसमें 4 मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ डिजिट के, जो हाफ नंबर ऑफ डिजिट के। अगर n नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो जो हम 4 मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे वो n बाई 2 नंबर ऑफ डिजिट्स के होंगे, और n बाई 2 नंबर ऑफ डिजिट्स के हैं तो n नंबर के मल्टीप्लिकेशन के, n नंबर ऑफ डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन के हमें tn टाइम लग रहा है, तो n बाई 2
नंबर ऑफ डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, Tn/2, Tn/2 प्लस प्लस अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए, एटलीस्ट हम एक बार सारी डिजिट्स रीड करते हैं, तो हमारे पास दो नंबर है एन डिजिट्स के। अगर एक नंबर के एक डिजिट को रीड करने में हमें 1 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो एक नंबर की एन डिजिट्स को रीड करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, एन सेकंड लगेगा। इसी तरह से दूसरे नंबर की भी एन डिजिट्स को रीड करने में हमें एन सेकंड्स का टाइम लगेगा। अगर हम दोनों का टाइम ऐड कर दें तो 2n टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, 2n सेकंड्स टाइम लगेगा। इसको हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ एन, और दोस्तों हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ एन है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली एन से रिप्लेस कर सकते हैं। अब आप देखिए दोस्तों, ये आ गया हमारे पास रिकरेंस रिलेशन। अब अगर मैं इसको आपसे कहूं इसके लिए बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, तो इसके लिए बाउंड्री कंडीशन क्या हो सकती है, एन नंबर ऑफ डिजिट्स है यहां पे। अगर सिंगल डिजिट के हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम लगेगा। जैसे मैं 3 क्रॉस 4 कर रहा हूं, तो 3 क्रॉस 4 12 मैं 1 सेकंड में या एक कांस्टेंट टाइम में कर सकता हूं। अगर मैं कांस्टेंट टाइम में कर सकता हूं 1 डिजिट के नंबर को, तो 1 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम लगेगा, T1। अगर हमें n डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करने में Tn टाइम लग रहा है, तो 1 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करने में हमें T1 टाइम लगेगा। और वो कितना होगा, वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 1 होगा। इसका मतलब क्या होगा, 1 हम उसको लिख सकते हैं। तो यहां पे हमने इस तरह से इसकी बाउंड्री कंडीशन भी बना दी, इसकी रिकरेंस रिलेशन भी बना दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों मास्टर्स मेथड के थ्रू, तो इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी वो आ जाएगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ थीटा ऑफ एन स्क्वायर आएगा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो इस तरह से जो ट्रेडिशनल मेथड है मल्टीप्लिकेशन की, वो क्या कर रही है, इसको ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम यूज कर रही है। अब हम डिस्कस करेंगे सेम हमें जो मेथड है, जो सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए हम कर्व एल्गोरिथम का यूज करेंगे, और उसमें देखते हैं कि उन्होंने क्या एल्गोरिथम दिया सो दैट इट इज फास्टर देन ट्रेडिशनल मेथड। तो अब हम उसको डिस्कस करेंगे। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो 4 डिजिट के हमने नंबर लिए थे, अब ये हमने ट्रेडिशनल मेथड से मल्टीप्लाई करके देखा, उसका मैंने एनालिसिस किया। अब हम कर्व मेथड को देखेंगे, कर्व ने कौन सी मेथड दी और वो कैसे फास्टर है वो हम देखेंगे। तो कर्व ने पहले 3 वैल्यूज कैलकुलेट की। कौन कौन सी, एक मैंने P1 से डिनोट किया, एक को मैं P1 से डिनोट कर रहा हूं P1, दूसरी को मैं P2 से डिनोट कर रहा हूं, तीसरी को मैं P3 से डिनोट कर रहा हूं। और ये तीनों वैल्यूज जो हैं कर्व ने कैलकुलेट की। इसको कैलकुलेट किया A इंटू सी, इसको कैलकुलेट किया A इंटू सी, इसको कैलकुलेट किया B इंटू डी, और इसको कैलकुलेट किया A प्लस बी इंटू सी प्लस डी। और कर्व के अकॉर्डिंग अगर मैं ऐसे कोई 2 डिजिट का नंबर ले रहा हूं या n डिजिट का नंबर ले रहा हूं, तो उसमें जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो क्या आएगा, P1 इंटू 10 टू द पावर m, सॉरी 2m, प्लस P3 माइनस P1 माइनस P2 इंटू 10 टू द पावर m प्लस P2। तो अब देखिए दोस्तों, यहां पे हम कितने मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो देखिए, 1 मल्टीप्लिकेशन, 2 मल्टीप्लिकेशन, 3 मल्टीप्लिकेशन।
3 मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और हम यहां पे तो हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं केवल। यहां पे देखिए हमने जो 4 मल्टीप्लिकेशन हम यूज कर रहे थे हमने उसको 3 में कन्वर्ट कर दिया, हमने उसको 3 में कन्वर्ट कर दिया। अब आप कह सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि ये कैसे आ गया, तो ये मैं आपको बताता हूं ये कैसे आया। इसके लिए आपको ट्रेडिशनल मेथड में ध्यान देना होगा। जो ट्रेडिशनल मेथड में अभी हमने एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था उसी का यूज किया है इसमें, और ये बस वैल्यूज को कैलकुलेट करने का वे डिफरेंट है। यहाँ पे नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन रिड्यूस हो गए, ये 1 2 एंड 3 मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं। और यहाँ पे तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी सेम होती है, और एन डिजिट के नंबर को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी में हम क्या कर सकते हैं, अब आप देखिए ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। तो अब आप देखिए यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूं कि यहाँ पे ये कैसे आया। जो ट्रेडिशनल मेथड थी, ये ट्रेडिशनल मेथड थी, वहां पे 10 टू द पावर m का मल्टीप्लायर क्या आ रहा था, 10 टू द पावर ट्रेडिशनल मेथड में 10 टू द पावर m का मल्टीप्लायर आ रहा था a इंटू सी, सॉरी a इंटू डी प्लस b इंटू सी, b इंटू सी, यही मल्टीप्लायर आ रहा था 10 टू द पावर m का। अब मैंने यहां पे इसकी जगह क्या लिख दिया, P3 माइनस P1 माइनस P2। तो देखिए जब मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा तो यही आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, P3 क्या है, A1 A प्लस बी इंटू सी प्लस डी। अगर मैं इसको ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, फिर ये तो P3 आ गया, माइनस P1 माइनस P1, P1 क्या है AC, माइनस P2, P2 क्या है BD, तो BD। अब आप देखिए दोस्तों यहां पे AC से AC कैंसिल हो गया, यहां पे BD आएगा सॉरी, और BD से BD कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, AD प्लस BC, तो यही तो एक्सप्रेशन है, A इंटू डी प्लस B इंटू सी। तो सेम एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास इससे। तो इसका मतलब ये और ये इक्वल है, और अगर ये और ये इक्वल है तो आप यहां देखिए हम दो मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे थे, टोटल हम 4 मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे थे, लेकिन अब हम इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए कितने मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं, 3 मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर मैं इसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी देखूं तो क्या मतलब जो रिकरेंस रिलेशन बनेगा वो क्या होगा, वो हम देखते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो इसके लिए जो रेकरेंस रिलेशन बनेगा वो क्या होगा, अगर हमें एन डिजिट के नंबर्स को, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में टी एन टाइम लग रहा है, तो हम ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, हम कितने मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं और कितने डिजिट के नंबर के, हम n बाई 2 डिजिट के नंबर्स के 3 मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं। तो मैं यहां पे n बाई 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करने में t n बाई 2 नंबर टाइम लगेगा, तो यहां पे ये 3 इंटू टी एन बाई 2 प्लस जो कॉम्प्लेक्सिटी हम दो नंबर्स के मल्टीप्लाई करने में हम दोनों नंबर्स को एटलीस्ट एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहां पे हम ऑर्डर ऑफ एन जो हमने पहले भी कैलकुलेट किया है, ऑर्डर ऑफ एन हम यहां पे मेंशन कर देंगे। तो इसका जो रिकरेंस रिलेशन बनेगा वो टी एन इक्वल टू 3tn बाई 2 प्लस एन। इसके लिए बाउंड्री कंडीशन तो सेम होगी, क्योंकि अगर हमें वन डिजिट के दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो ये जो है ये कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा, तो हम इसको फिर ऑर्डर ऑफ वन लिख सकते हैं और ऑर्डर ऑफ वन को हम वन लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी वो होगी, ये रिकरेंस रिलेशन आ जाएगा 3tn बाई 2 प्लस एन, और जो बाउंड्री कंडीशन है वो t1 इक्वल्स टू 1। अब मैं इसको अगर मैं जो सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा वो देखिए, मास्टर्स मेथड का यूज करके सॉल्व करता हूं तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी दोस्तों n टू दी पावर 1.585 समथिंग। उसमें कितना आ रहा था,
n टू दी पावर 2 और इसमें आ रहा है n टू दी पावर 1.585। तो इस तरह से आप देखेंगे दोस्तों कि हमने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने रिड्यूस किए तो हमें क्या मिल गए, हमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम जाती है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, ये चूंकि ये मेथड करत सुबह ने दिया था तो उसके नाम पे ये करत सुबह एल्गोरिथम फॉर फास्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर, ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो इस तरह से दोस्तों आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं इसका कोड स्यूडो कोड लिखूंगा और उसके बाद उसका हम कैसे रन करते हैं वो हम देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे करसुबा जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, करसुबा मेथड अभी तक हमने जो नंबर्स एग्जांपल लिए थे वो सारे इवन नंबर ऑफ डिजिट्स के थे। अब अगर करसुबा मेथड ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए भी अच्छे से काम करता है, और अगर ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स इस तरह के हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 1 2 3 एक नंबर है, तो इसको भी आप 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहला हाफ हो जाएगा 1 2 और दूसरा हाफ हो जाएगा 3। तो ए हो जाएगा आपका 1 2 और बी हो जाएगा 3। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। और आपने देखा होगा दोस्तों, अभी जब मैंने एम का फॉर्मूला लिखा था तो उसमें मैंने लिखा था n/2 फ्लोर ऑफ n/2। अब ये फ्लोर फंक्शन हमने इसीलिए लगाया था क्योंकि हमने यहाँ पे ऐसी कंडीशंस के लिए जब इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स हो तब आप इसमें यहाँ फ्लोर फंक्शन यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए आपका इस तरह से कोई मल्टीप्लिकेशन करना है आपको 1 2 3 4 इंटू 5 6 7, अगर आपको इस तरह का कोई मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये 4 डिजिट का नंबर है, ये 3 डिजिट का नंबर है, तो बेटर है कि अगर आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं 5 6 7 को। लेकिन इसको अगर आप एक जीरो आप यहां लगा दें तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो अब आप इसको भी 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं प्रॉपर्ली और इसको भी 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं और आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये इवन नंबर एंड ऑड नंबर दोनों नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए प्रॉपर काम करता है। और इसीलिए मैंने फॉर्मूला में एम का फॉर्मूला जो लिखा था वो n/2 फ्लोर ऑफ n/2। तो इस तरह से ये दोनों नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए काम करता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये है करसुबा एल्गोरिथम जिसका ये कोड है। मैं इस कोड को आपको एक्सप्लेन करूंगा। हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो हमें इसको रिकैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट इसका एल्गोरिथम कैसे काम करता है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो मैंने इसको नाम दिया है KLNM। इसका मतलब है करसुबा लार्ज नंबर मल्टीप्लिकेशन। इसको अब अगर हमने 2 नंबर्स दिए हैं इसको n डिजिट के x और y में, तो फिर हम चेक करेंगे इसके अंदर कि इफ लेंथ ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड y लेंथ ऑफ y इज इक्वल टू 1, इसका मतलब दोनों जो हैं एक एक डिजिट के नंबर हैं। तो फिर हम क्या कर देंगे, रिटर्न x इंटू वाई कर देंगे, सिंपल। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर हम क्या करेंगे, अब ऐसा भी हो सकता है जैसे मैंने अभी एक कंडीशन आपको बताई था कि अगर दोनों अलग अलग नंबर ऑफ डिजिट के नंबर हैं तो भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो मैक्सिमम लेंथ है दोनों में से, लेंथ ऑफ x और लेंथ ऑफ y, इन दोनों की जो मैक्सिमम होगी वो हम n में स्टोर कर देंगे और n हो जाएगा उस पर्टिकुलर जो मल्टीप्लिकेशन है उसका नंबर ऑफ डिजिट्स। उसके बाद हम m को डिफाइन करेंगे n/2 से, n/2 से, लेकिन हम इसमें फ्लोर फंक्शन भी यूज करेंगे, फ्लोर फंक्शन भी यूज करेंगे। तो ये m की वैल्यू यहां सेट हो जाएगी। उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तभी हम यहां आगे जाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे कि x को डिवाइड करेंगे a और b में, जो कि m डिजिट के नंबर होंगे। a और b m डिजिट के 2 नंबर हो जाएंगे। y को डिवाइड करेंगे हम c और d में, 2 m डिजिट के नंबर में। उसके बाद हम जो एल्गोरिथम है उसको रिकर्सिव कॉल करेंगे। a और c के लिए सबसे पहले p1 हम असाइन करेंगे, a और c को हम कॉल करेंगे इसी एल्गोरिथम के लिए। उसके बाद p2 को हम असाइन करेंगे इसी एल्गोरिथम का b और d के लिए एक कंप्लीट रन, और जो p3 है उसको हम असाइन करेंगे
अगेन हम इसमें इसी एल्गोरिथम को कॉल करेंगे और इस बार हम इसमें जो आर्गुमेंट देंगे वो होंगे ए प्लस बी एंड सी प्लस डी, ए प्लस बी एंड सी प्लस डी। तो यहां पे जब हम इस तरह से कर देंगे तो हमें P1 P2 और P3 में कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी और जब ये P1 P2 P3 में कोई वैल्यू आ जाएगी तो हम फिर उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे P1 इंटू 10 टू द पावर 2m प्लस P3 माइनस P1 माइनस P2 होल इंटू 10 टू द पावर m प्लस P2। तो ये कंप्लीट कर देगा आपके एल्गोरिथम को और ये जो है ये स्यूडो कोड है इसका, ये आप किसी भी लैंग्वेज में आप इसके लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने लिखा है स्प्लिट ए एक्स इंटू ए एंड बी, स्प्लिट बाय इंटू ए सी एंड डी। तो ये स्प्लिट करने के लिए जो भी लैंग्वेज स्पेसिफिक फंक्शंस हैं वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये है इसका कल सुबह एल्गोरिथम का स्यूडो कोड। ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये कैसे कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है ये हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहाँ पे आई होप दोस्तों आपको सभी के लिए बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इसको शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।